मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और इससे पहले 2 और वीडियोस मैंने डाला हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपकी तैयारी में भरपूर आपको सहयोग देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए और आपकी तैयारी में हेल्प हो तो प्लीज़ उसे लाइक भी कीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर ध्यान देंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 30 तक कर लिया था, आज हम 31 नंबर से स्टार्ट करेंगे। भारतेंदु जी की रचना है। यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सी है जो भारतेंदु जी की रचना है। प्रेम लहरी, प्रेम वारिस, प्रेम सरोवर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर जो है वो भारतेंदु जी की रचना है। प्रेम की सरोवर भारत में बहती है। कहाँ बहती है? भारत में बहती है। तो क्या हो जाएगा? भारतेंदु जी। ठीक है, कोशिश करूँगी कि आपको साथ ही साथ याद होते चले ताकि आसानी हो जाए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है नहीं है, मतलब 3 ऐसे हैं जो भारतेंदु जी की रचना है, जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और विशस्य विषमौषधम जो है, ये तीनों ही रचना भारतेंदु जी की है। और अंधा युग जो है ये उनकी रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है? ये धर्मवीर भारती जी की रचना है, अंधा युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा नाटक प्रसाद का है? तो यहाँ पे ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, चंद्रगुप्त या इनमें से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही रचना जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा काव्य ग्रंथ अज्ञेय का है? चिंता, इल्तियम, युगदूत, ये सभी। अब यहाँ पे जो है जहाँ तक मुझे जानकारी है, युगदूत जो है ये अज्ञेय की रचना नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी रचना है ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी जानकारी के अनुसार अज्ञेय की रचना युगदूत नहीं है। ठीक है, लेकिन चिंता और इल्तियम ये दोनों ही रचना अज्ञेय जी की है, इसलिए हम लोग आंसर डी मार्क करेंगे यहाँ पे। पर ये युगदूत में मुझे डाउट है। अगर आप लोग को जो भी सीरियस एस्पिरेंट है मुझे बिल्कुल बताएं अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से छायावादी कवि कौन सा है? निराला, बच्चन, पंत, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं का आंसर करेंगे। ठीक है, छायावादी कवि कौन से नहीं हैं, क्योंकि निराला, पंत और महादेवी वर्मा ये तीनों ही छायावादी कवि हैं और छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, ये हमारे 4 स्तंभ हैं। तो कौन नहीं है? तो बच्चन जो है, बच्चन सिंह ये छायावादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगधारा किस कवि की रचना है? सुमन, नागार्जुन, धूमिल, निराला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा युगधारा नागार्जुन की रचना है। यहाँ पे एक और रचना है युग की गंगा। युग की गंगा और युगधारा ये 2 जो रचना है इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो युग की गंगा ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल का। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है ये, और युगधारा जो है वो नागार्जुन की रचना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना निराला की है? तो इनमें से कौन सी रचना निराला की है? पल्लव, अनामिका, उर्वशी, कामायनी। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा आंसर देखेंगे। अनामिका जो है वो इसमें निराला जी की रचना है। पल्लव जो है, पल्लव से मैं मार्क नहीं करती हूँ, ये पल्लव जो है ये पंत की रचना है।
उर्वशी जो है वो दिनकर जी की रचना है और कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा अनामिका हो जाएगा। या एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैं बता सकती हूँ आपको कि निराला की जो दो कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, लंबी कविता है, सरोज स्मृति और एक है राम की शक्ति पूजा, ये दोनों ही अनामिका के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महादेवी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? निर्जा, रश्मि, यामा, सांदीगीत। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनको यामा पर मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको जिस जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए आप अपनी लर्निंग को, ताकि आप भी अच्छे से आपको याद हो जाए और आप भूलें ना। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से कवि को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कौन से हो जाएंगे? अज्ञे, दिनकर, पंत या महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पंत। इनको चिदम्बरा के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले। अगर सबसे पहले भारतीय हिंदी में देखा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसे पद्म सम्मान नहीं मिला? महादेवी वर्मा, पंत, प्रसाद या अज्ञेय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को पद्म सम्मान नहीं मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? प्रसाद, पंत, दिनकर, निराला। तो यहाँ पे छायावादी कवि नहीं है, इसकी बात की जा रही है। तो सीधा सीधा आंसर है यहाँ पे दिनकर। हमने पहले भी देखा था प्रसाद, पंत, निराला और जयशंकर प्रसाद, और एक और कौन थे? महादेवी वर्मा। हाँ, ये चारों कौन से छायावादी के स्तंभ माने जाते हैं? दिनकर जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से समकालीन गीतकार कौन से हैं? सोप ठाकुर, वीरेंद्र मिश्रा, भवानी भाई और निराला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोप ठाकुर। समकालीन गीतकार मतलब अभी के गीतकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। यहाँ पर मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, ये तीनों ही रचना महादेवी जी की है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना महादेवी जी की नहीं है। ये किसकी रचना है इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं या नहीं, और आप एक एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए लर्निंग टू वे प्रोसेस है, आप सभी को पता है। तो अगर आप इसका आंसर करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से आधुनिक काल के कवि मतीराम, रघुवीर सहाय, बिहारी, तुलसीदास। तो हमें पता है कि बिहारी और मतीराम ये दोनों जो है रीतिकाल के हैं। ठीक है, और तुलसी जो है वो हो गए भक्ति काल के हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। ठीक है, रघुवीर सहाय आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से कवि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? हरिऔध, दिनकर, प्रसाद, निराला। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठीक है, प्रिय प्रवास जो है वो हिंदी की खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकाव्य है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना प्रिय प्रवास मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है? मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण और इनमें से सभी।
तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से ये सभी रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, ये इनकी सबसे फेमस कविताओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? दिनकर, बच्चन, पंत, निराला। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम की शक्ति पूजा नामक कविता के रचयिता कौन है? हमने आपको इससे पहले भी बताया कि अनामिका में ही इसका संकलन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? निराला, मुक्तिबोध, धूमिल या दिनकर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक किसकी कृति है? निराला, मुक्तिबोध, धूमिल या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो धूमिल हो जाएगा। संसद से अगर सड़क से हम चले तो सड़क पे क्या रहती है? बहुत ज़्यादा धूल रहती। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं उस जनपद का कवि हूँ, यह कृति किसकी है? सुमन, त्रिलोचन, नागार्जुन, दिनकर। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, इसकी यह जो है त्रिलोचन की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण जो है वो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीतिकाल। रीतिकाल का जो नामकरण किया गया है वो प्रवृत्ति के आधार पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? यहाँ पे रीतिकाल की बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु विनोद, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु जो थे उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी थी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इसे पूछा जाता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो श्रृंगार काल जो है वो विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है? आरंभिक काल, चारण काल, वीर गाथा काल या प्रारंभिक काल। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीर गाथा काल। नामकरण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस इतिहास के लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी संवत से स्वीकार किया? यहाँ पे विक्रमी संवत की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा, ईस्वी नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर मिश्र बंधु विनोद। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का प्रारंभ इन्होंने 1050 विक्रमी संवत से माना है और आदिकाल की जो इन्होंने नामकरण किया है उसमें 1050 से 1375 ईस्वी उन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? शुक्ल जी ने वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल या कोई नहीं। यह क्वेश्चन झारखंड पीजीटी में भी आया हुआ था और ईएमआरएस के एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा गद्य काल। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी थी या गद्य काल उनका नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? पूर्व मध्यकाल की बात की जा रही है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल। अगर यहाँ पे उत्तर मध्यकाल होता तब यह यहाँ पे रीतिकाल हो जाता। ठीक है, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? तो हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि रीतिकाल का प्रवृत्ति के आधार पर किया गया। यहाँ पे जो है शुक्ल जी ने प्रवृत्ति के आधार पर ही उन्होंने पूरा नामकरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर यहाँ पे जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में अगर जॉर्ज ग्रियर्सन होता तो उनको ही माना जाता है आंसर, लेकिन यहाँ पर अगर वो नहीं होंगे तभी आप रामकुमार वर्मा को इसका आंसर लगाएंगे। रामकुमार वर्मा, इन्होंने जो है संधि चारण काल की संज्ञा दी थी आदिकाल को। तो संधि काल और चारण काल ये दोनों ही इन्होंने कहा था, लेकिन अगर सिर्फ चारण काल पूछा जाए और अगर ऑप्शन में ग्रियर्सन होते हैं तो आप आंसर जो है वो ग्रियर्सन को ही टिक करेंगे। अगर ग्रियर्सन नहीं है तभी आप रामकुमार वर्मा की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा। और इसमें जो है ऑप्शन जो है विक्रमी संवत में दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ 700 विक्रमी संवत है, 750 विक्रमी संवत है, 1000 और 1050। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 750 विक्रमी संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है ये आज का, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार आधुनिक काल का आरंभ कब से मानते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857 में आधुनिक काल का आरंभ गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये सभी आज के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।